ड्रामा होता है इमोशंस का घर। कभी हंसना, कभी रोना, कभी लड़ाई झगड़े, तो कभी रोमांस। लेकिन जब कान खींचने का सीन आता है तो सबसे ज़्यादा मज़ा वही देता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामों के टॉप 10 ईयर पुलिंग सीन्स, सिर्फ मनमर्जियाँ स्टाइल में। माँ ने समझाया, अब तू बड़ा हो गया है, शादी के बाद बचपना सूट नहीं करेगा। तैमूर बिना मुस्कुराए ही मजाक में बोल पड़ा, अम्मी ये मैरिड लाइफ के मैनर सिर्फ आपसे ही सुनने को मिलते हैं। और माँ ने सीधा कान खींचकर कहा, सुधर जा लड़के। ये कार्टून देख रहा था कि सैरिश ने रिमोट छीन लिया। मासूमियत से बोला, मैं आपकी शिकायत ईमान आपी से लगाऊंगा। कान खींचकर गुस्से से बोली, क्या बोला? कान तो छोड़े। बोली, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम लोगों को हाथ पकड़कर घर से ही निकाल दूं। माँ ने तो आज पकड़ ही लिया और कहा, नवाब का बच्चा सीधा घर क्यों नहीं आता? जेबो ने भांडा फोड़ दिया, हम तो रोज यहाँ बैठकर बाजी मीरा का इंतजार करते हैं। इसने तरफदारी करते हुए कहा, ये झूठ बोल रही है, बाजी की अभी छुट्टी नहीं हुई। माँ ने कान खींचकर राज उगलवाया, मतलब तेरी बाजी तुझे चौकीदारी पर लगाकर खुद कहीं निकल जाती है। अजरा खीर बनाने लगी तो पता चला कि मेन इंग्रेडिएंट मौजूद ही नहीं है। फरत ने बताया कि दूध तो मैंने रात को ही मंगाया था। आखिर गया तो कहाँ गया? तब पता चला कि बच्चों ने दूध से साइंस एक्सपेरिमेंट्स करके बाहर खेल खेल में सारा ज़ाया कर दिया। इसने कान खींचकर कहा, वो उमर कहाँ गया? वो भी तेरे साथ शामिल था ना, अब उसकी भी खैर नहीं। ये पूछती है क्यों घबराई हुई हो? बोली, रिश्ते वालों ने सोहा के बजाय सलवा को पसंद कर लिया है। ये कान लगाकर बातें सुनता रहा, फिर अंदर आकर अनजान बनकर कहा, क्या सीन चल रहा है? पूछा, तुम कहाँ थे सुबह से? बोला, मेरे क्राइम पार्टनर ने आपको कुछ बताया नहीं? कान खींचकर कहा, ये तो मैं तुमसे ही पूछूंगी। पता नहीं, पसीना आ रहा है, कपड़े चिपक रहे हैं। हिकमत ने दीवार फलांकर गुलमीना की तरफ पत्थर फेंका, मगर इसने यूं सीधा कर दिया और कहा, आज तो तू गया बेटा, अब मार के दिखा। बोला, मैं तो सिर्फ खाला का पूछ रहा था कि वो घर पर हैं कि नहीं, और तुमने मुझे दबोच ही डाला। भाभी ने असफी का कान खींचा और पूछा, सच बता, ये कुकू मामू को चाबी तू दे रहा है ना? इसने फौरन प्रोटेस्ट किया, अरे इतनी बड़ी तोहमत मुझ पर, ये छक्के पे छक्का आपकी बहन लगा रही है। अब मेरा कान छोड़े वरना कोई लड़की मुझे लिफ्ट नहीं कराएगी। इसने कहा, वैसे भी इन हाथी जैसे कानों के साथ तुझे कोई लड़की लिफ्ट नहीं करवाने वाली। शहीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी आप मौसम को एंजॉय कर रही हैं या फिर मेरे भाई को मिस किया जा रहा है? वैसे मैं देख रहा हूँ कि जाफर कुछ ज़्यादा ही लेट आने लगा है। भाभी ने कान खींचा और कहा, बड़े भाई का नाम तमीज़ से लिया कर शरारती लड़के। कैसा लगा मेरा मजाक? साइम अपने बड़े भाई के लिए प्यार से ऑमलेट बना रहा होता है कि अम्मी कहती हैं, इन खूबसूरत लम्हों में मेरे खूबसूरत बेटे। साइम मस्ती से बोल उठता है, 20 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही और अब बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। बस ये सुनकर अम्मा ने कान खींचकर कह दिया, बूढ़ा किसे कहा तूने, अभी तो मैं जवान हूँ। माँ ने गुस्से से पूछा, तुझे इज्जत रास नहीं आती? क्यों स्कूल में लड़कों से फड्डे करता है? मैंने इसलिए तुझे इतने महंगे स्कूल में डाला था। बोला,
अम्मी गलती आपकी है जो मुझे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मम्मी जी, आपने अभी तक मनमर्जिया चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। अम्मी ने कान और बाल दोनों खींचकर कहा, लड़ाई छोड़ और इज्जत से रह। जल्दी से कमेंट्स में गेस करके बताओ, सीन नंबर 4 जो काला डोरिया ड्रामे से लिया गया था, इसके एपिसोड नंबर क्या है? देखते हैं कौन सही गेस करता है। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है फेरन चौवाटिया को, जिन्होंने पिछली वीडियो में सबसे पहला कमेंट किया था। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है श्याम तिवारी को, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लेडीज होल्डिंग ईयर्स वाले सीन की रिक्वेस्ट की थी। आज के लिए बस इतना ही।